यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। तो सब कुछ है मसीह के हमारे यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। बड़े दिनों बाद फिर से मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से नगमा जी है, जो बॉलीवुड की एक्टर है, जो परमेश्वर पिता की प्रचार कर रही है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो को दिखाने वाला हूं मेरे प्रियो, किस तरह से स्टेज में देखिए प्रचार कर रही है, परमेश्वर पिता की बातों को सिखा रही है, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही है किस प्रकार से अनेक स्टेज में देखिए अनेक लोग, और देखिए किस प्रकार से भीड़ 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 है, भीड़ है, भीड़ है उस जगह पे परमेश्वर पिता की प्रचार कर रही है मेरे प्रियो। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर हम और आप लोगों को उसके बारे में बताते हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहे ताकि आप इस वीडियो को देख सकें। तो आइए मेरे साथ उस वीडियो को देखें। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर आई हूँ आप लोगों के बीच में, मेरी अपनी गवाही लेकर। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह जब से मेरे हृदय में आए हैं, मेरे जीवन में आए हैं, मेरा जीवन बदल चुका है पूरी तरह से। और मैं उसी की गवाही देने यहाँ पर आई हूँ। जैसे बहन कह रही थी कि जब यीशु ने उसे छुआ तो उनकी ज़िंदगी पूरी बदल गई, उनकी ज़िंदगी आशीषों से भर गई। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जब हम खुद अपने शरीर से इस जीवन को जीना चाहते हैं और इसका तरीका जानना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, पर उसके रूह से हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी रूह हमें वो ताकत देती है। पाक रूह हमें वो ताकत देती है कि हम जीवन जीने की हर शक्ति, जो हमें हर मुसीबत है, जो हमें हर किस्म की परेशानी है, उस परेशानी से हम छुटकारा पाएं। और वो छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है, और मैंने उसे आजमा के देखा है। ऐसी कई बातें हैं जो मैं आपके साथ आज रात को शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनके और मेरे बीच में है, लेकिन फिर भी आपको मैं अपनी गवाही ज़रूर दूंगी। और शायद ये रात और शायद ये वक्त कम पड़ जाए आप लोगों को बताने के लिए कि प्रभु मेरे जीवन में किस तरह से कार्य कर रहा है। और मुझे ये आश्वासन है कि आप अगर अपने हृदय में यीशु को पूरी तरह से बसा लेंगे, मैं आपसे कहती हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible for him। आज जब ये बच्चे गा रहे थे तो मुझे इस पे एक चीज़ याद आई। वचन कहता है कि प्रभु को बच्चों से बहुत प्यार है, और हम सब में एक बच्चा है, और जब तक वो बच्चा जिंदा है वही उस राज्य के अंदर प्रवेश कर सकता है। जब वो बचपना प्रभु को पसंद नहीं है, लेकिन वो बच्चा जो हम में है, जो मासूमियत की एक निशानी होती है, वो मासूमियत जब तक हम में झलकती है तब तक हम सुकून से रहते हैं, शांति से रहते हैं, और हम में कोई छल कपट नहीं होता। मैं जब तक अंधेरे में थी तब तक मुझे उजाले का पता ही नहीं था, लेकिन जब मैं उजाले में आई तब मुझे समझ में आया कि मैं अंधेरे में थी। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह आपको छूता है, आपके जीवन में आता है, तो आपको एहसास होता है कि बाहर के जीवन में कितना अंधेरा है, और वो अंधेरा सिर्फ वो एक ही उजाले में बदल सकता है, क्योंकि वही है सच्चाई, वही है मार्ग, और वही है जीवन। और जीवन में आनंदित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर परिस्थिति में। मैं जानती हूँ आज आप लोगों को मैं यहाँ पर नव वर्ष के लिए और क्रिसमस के लिए शुभकामनाएं देने आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आज मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए भी मेरे मन में एक शोक है उन लोगों का जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानें दी हैं, उन सिपाहियों ने जिन्होंने आतंकवादियों से लड़के हमें सुरक्षित रखा है, लेकिन फिर भी बाहर की दुनिया बाहरी चीज़ों से बहुत हिली हुई है।
लेकिन यीशु के कलीसिया में कुछ भी नहीं हिलता, क्योंकि उसकी जो नींव है वो परमेश्वर के वचन पे है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती थी कि मेरी जो गवाही है वो जोना की तरह है। बाइबल में एक व्यक्ति है जोना, जिसको प्रभु ने कहा था कि तुम निनवे जाओ और तुम मेरा ये पैगाम निनवे के लोगों तक पहुंचाओ। तो प्रभु उसी तरह से मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ बोलते रहते थे कि तुम ऐसा करो, और मुझे प्रभु की वचन भी सुनाई देते थे, उनकी बात सुनाई देती थी, लेकिन मैं हमेशा अपने मन की करती थी। हाँ ठीक है, क्योंकि हम अक्सर अपने दिमाग से काम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत समझदार हैं, हमें सब पता है, क्योंकि हमने दुनिया देखी है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो हम सबका बाप है। वो हमको जन्म लेने से पहले भी, हम जब माँ के पेट में भी नहीं थे तब से हमको जानता है, हमारे विचार जानता है। वो हमारे विचार हमारे सोचने पर ही नहीं जानता, वो हमारे विचार बहुत दूर से जानता है। इसीलिए जब हम अनादर करते हैं प्रभु, हमने बहुत सारी चीज़ें जब से इस धरती पे आई हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी गलतियां की हैं, फिर भी परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमें गलत रास्ते पर जाने नहीं देते। और अगर हम चले भी जाते हैं तो वो हमें मौत के मुंह में से भी खींच के लेकर आते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को, जब बच्चा गलती करता है, बच्चा कहीं चले जाता है, तो माँ उसे पीटती है, उसे प्यार करती है, उसे वापस लेकर आती है। गलत रास्ते पर जाता है तो उसी तरह परमेश्वर कई बार हमें थोड़ी सी तकलीफ़ें देता है ताकि हम वापस उस रास्ते पर, सही रास्ते पर आ जाएं। और जोना के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जो कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन के साथ कुछ ऐसे हुआ। वो निनवे जाने के बजाय अपने ही रास्ते पर कोई और जगह जाना चाहता था, और उसने जहाज़ लेके वहाँ से जाना शुरू किया अपने रास्ते पर। जब हम दुनिया में होते हैं, दुनियादारी के काम में होते हैं, तो ऐसी कई चीज़ें आती हैं हमारे सामने जो हमें लगता है नहीं, ये चीज़ से हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ायदा या नुकसान, हम फ़ायदे या नुकसान के तरीके से उसे देखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि फ़ायदा और नुकसान पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें किसी को दुख पहुंचाना पड़ेगा, हमें किसी को ठेस देना पड़ेगा। हम ये सब नहीं सोचते। हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चाहिए और हमें किसी भी कीमत पे ये मिलना चाहिए। वो शायद बहुत बड़ा कुछ खराब चीज़ ना हो, लेकिन कहते हैं ना, झूठ छोटा हो या बड़ा, झूठ झूठ होता है। उसी तरह से जब हम छोटी छोटी चीज़ें पर देखने जाएं, जब हम प्रभु को प्यार करते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु हम तुम्हें प्यार करते हैं, हम तुम्हें जानना चाहते हैं, तो प्रभु बस हमारे दरवाजे पर खड़ा है, ठोक रहा है। हमें बस दरवाज़ा खोलने की देर है और वो अंदर आएगा और हमें एक सही रास्ता दिखाएगा। तो जोना जिस तरह से निनवे के बजाय कहीं और जा रहा था, उस तरह से मैं भी अपनी ज़िंदगी में कहीं और ही जा रही थी, अपनी मन की मर्जी की चीज़ें कर रही थी। तो प्रभु ने कहा ठीक है, अब इसको सही रास्ते पर लाने के लिए क्या हो जाता है, जब हम अपने रास्ते पर जाने लगते हैं तो शैतान का राज्य है, दुनियादारी में तो शैतान का ही राज्य है। और जब हम शैतान के राज्य की तरफ चलने लगते हैं तो प्रभु हमें वापस खींच के वापस लाना चाहता है। तो प्रभु ने जोना को वापस लाने के लिए, वो पानी में जहाज़ में जा रहा था, तो उन्होंने जहाज़ में वो पानी में तूफान लेकर आए और तूफान में पूरा जहाज़ हिलने लगा और जहाज़ के लोग डर गए। और उन्होंने अपने भगवान को याद किया, उन्होंने अपने लोगों को याद किया, जिन भगवानों को वो मानते थे सबको याद किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तूफान नहीं थमा। फिर उन्होंने पर्चियाँ डाल के पूछा कि ये कौन है, और फिर जोना का नाम निकला। और फिर जोना का नाम जब निकला तो उन्होंने जोना से पूछा कि तुम्हें पता है कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो उसने कहा कि हाँ, ये वो प्रभु, मेरा प्रभु कर रहा है जिसने ये आसमान और ज़मीन बनाई, जिसने ये समुंदर बनाया, और वो ये कर रहा है।
तो कभी कभी प्रभु भी हमारे जीवन में ऐसी छोटी छोटी उथल पुथल करते रहते हैं ताकि हम सीधे रास्ते पर आ जाएं। बट ज़्यादातर जो हम हमेशा ही प्रभु को हर चीज़ के लिए दोष देते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, और मैं कहती हूँ कि 90 से भी ज़्यादा प्रतिशत चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में गलत हो रही होती हैं, ज़्यादातर वो सब शैतान कर रहा होता है। लेकिन प्रभु सिर्फ हमें सुधारता है। प्रभु चाहते हैं, प्रभु को क्रोध भी बहुत है, लेकिन प्रभु में बहुत करुणा है। वो हमें बहुत चाहते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे की बलि चढ़ाई हमारे लिए। और उस बेटे ने हम दोनों के बीच में जो एक सेपरेशन हो गया था, जो एक अंतर हो गया था हम दोनों के बीच में, परमेश्वर और हमारे बीच में, उस अंतर को उन्होंने अपने लहू बहा के ख़त्म किया। और जब प्रभु ने मुझे छुआ, जिस तरह से जोना वो बोट में जा रहा था, वो शिप में जा रहा था, वो जहाज़ में जा रहा था, और जब वो जहाज़ के लोगों ने उससे पूछा और उसने तो अभी देखा आप लोगों ने किस प्रकार से अभी भी वो वचन के माध्यम से योना नबी के बारे में देखिए, नगमा जी किस प्रकार से बता रही है कि योना एक देश के लिए परमेश्वर उसे क्या करता है, जा तू उस जगह में मेरे बारे में तू बताना, कि उस जगह में हर एक चीज को बताना। और देखिए वो नदी में नाव में जा रहा होता है और किस प्रकार से उस बातों को देखिए नगमा जी यहाँ पर बता रही है कि उस नाव में वो चढ़ा रहता है, फिर परमेश्वर फिर सागर में लहर चलाता है और जो नाव होता है वो इधर उधर होने लगता है। फिर वो लोग उसमें आपस में जो लोग बैठे रहते हैं वो लोग आपस में चिट्ठी डालते हैं और अपने अपने भगवान से वो लोग प्रार्थना करते हैं और फिर चिट्ठी डालते हैं। फिर चिट्ठी क्या निकलता है, योना के नाम से निकलता है और योना कहता है मेरे ही कारण ये सब हो रहा है। इन अनेक बातों को देखिए उस जगह में बताता है और योना नबी जो है और उसको बताता है कि वो कहता है कि मेरे को आप लोग उठा करके सागर में फेंक दें ताकि ये जो लहर आई है वो शांत हो जाए। उस विषय को देखिए किस प्रकार से नगमा जी जो बॉलीवुड की एक्टर है, जो बहुत फिल्मों में काम कर चुकी है और बहुत इसका फिल्म जो है हिट हुआ है। तो अनेक ऐसे जो बॉलीवुड एक्टर है जो परमेश्वर पिता की महिमा को कर रही है, प्रचार को कर रही है, और हमारे साथ बनी हुई है और अनेक लोगों को देखिए प्रचार प्रसार कर रही है। तो परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से इसके भी जीवन में जो नगमा सिस्टर है उसके जीवन में देखिए किस प्रकार से काम कर रही है। तो परमेश्वर नगमा जी को भी ब्लेस करे। और आइए और कुछ वीडियो बचा है उससे हम देखते हैं, फिर और आगे बात करते हैं। ने बताया कि उसका प्रभु ये सब क्या कर रहा है, और उसको जब उन्होंने जहाज से बाहर फेंका, उसको प्रभु ने एक बड़ी सी मछली के मुंह में डाल दिया और वो 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के मुंह में होता। और जब ऐसी स्थिति कभी हमारे ज़िंदगी में आती है, कुछ स्थितियों को हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी, पर प्रभु ने मुझे आकर जब छुआ तो मुझे लगा कि प्रभु इतना विशाल है कि वो कहीं पर भी, चाहे हम पाताल में चले जाएं या समुंदर में चले जाएं या कब्र में चले जाएं, या प्रभु हमारी आवाज़ कहीं पर भी सुनता है। और जोना ने रोक कर प्रभु को पुकारा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा फिर नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं वही करूँगा जो आपने कहा है। और फिर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने कहा प्रभु माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ गलत किया, मैं वापस जो आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी, मुझे आप बचा लो, मैं मुसीबत में फंस गई हूँ। तो प्रभु ने मुझे एक बार फिर उस मुसीबत में से निकाला। और तब जब उन्होंने निकाला तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई,
क्योंकि यीशु ने जब मुझे छुआ है। मैं ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ किया है। मेरी मम्मी मुस्लिम है, मेरे डैडी हिंदू हैं और मैं क्रिसमस पे पैदा हुई, तो नेशनल इंटीग्रेशन मुझ में है। मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए प्रभु तक पहुंचने के लिए, पर वो कहते हैं ना कि यीशु के द्वारा ही पहुंच सकते हैं उनके पास, दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम लोग सब ही अपवित्र हैं। हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो पापी नहीं है। हाँ, छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप पाप ही होता है। तो हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो अपवित्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इतने पवित्र हैं कि सिर्फ उनका बेटा, सिर्फ यीशु मसीह हमको उन तक पहुंचाता है। और इसीलिए जब मैंने उस सच्चाई को जान लिया और यीशु को अपनी ज़िंदगी में अपनाया, तो मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून और शांति आई कि मैं वो शांति और सुकून को बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ था, नाम था, शोहरत था, पैसा था, सब कुछ, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन वो शांति थी जो थोड़े क्षणों के लिए थी। फिर थोड़े क्षण के बाद फिर कुछ और हो जाता, फिर वो शांति बिगड़ जाती। लेकिन जब यीशु ने मेरे जीवन में, जब यीशु आए, तो उन्होंने मुझे ऐसी शांति दी कि वो शांति को आज तक मैं भी नहीं समझ पाई, वो मेरे भी समझ के बाहर है। That peace which surpasseth all understanding, वो शांति, वो सुख। और जब शांति होती है ना, तो वो शांति सिर्फ एक घटना नहीं होती, सिर्फ एक हैपनिंग नहीं होती, लेकिन वो ज़िंदगी जीने का एक मकसद हो जाता है, वो ज़िंदगी जीने का एक तरीका हो जाता है। इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल, जीवन शैली हो जाती है। तब जाके वो शांति हम, पॉल और साइलस, जब वो दोनों प्रिजन में थे, उस वक्त अपोस्टल पॉलस के पास कोई होप, कोई आशा नहीं थी कि वो बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हम सबको एक ही चीज सिखाई कि किसी भी परिस्थिति में तुम आनंदित रहो, प्रभु की महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो, और कोई भी स्थिति हो, अगर तुम आनंदित रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर प्रभु का हाथ तुम्हारे सर पे है। वो आनंद जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वो आनंद जो तुमसे कोई नहीं ले सकता, वो आनंद जो तुम खुद भी नहीं समझ सकते, वो शांति जो तुम खुद भी नहीं समझ सकते कि तुम क्यों इतने आनंदित हो। कभी कभी मेरे दोस्त, जब मैं कोई अवार्ड फंक्शन पे जाती हूँ, और मैं अभी 2 साल से परमेश्वर के वचन में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, मैंने 9 से भी अधिक भाषाओं में काम किया है, 125 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, पिछले 20 साल से मैं काम कर रही हूँ, मेरी उम्र मत पूछना कोई भी। लेकिन प्रभु कहते हैं ना कि प्रभु की महिमा में है और प्रभु में है तो हम हमेशा हरे भरे रहेंगे, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो मुझे लगता है मैं फ्रीज हो जाऊंगी टाइम में, पर मुझे फिर भी लोग समझते हैं, अरे ये तो कोई काम नहीं कर रही है, फिर क्यों खुश है ये। लेकिन जब हम कभी इतना काम करते हैं, और मेरे दोस्तों को मैं मिलती हूँ जिनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, इतना है कि उनके साथ पूछते भी खाएंगी तो बस नहीं होगा, फिर वो बेचारे दुखी रहते हैं। उनके पास कोई कारण नहीं है दुखी होने का, उन्हें जो गाड़ी चाहिए, जो भी चीज चाहिए, वो ऐसे सोचते हैं और सामने आ जाता है, फिर भी बेचारे कभी सुखी ही नहीं रहते वो, क्योंकि वो सुख उन्हें खरीदने से नहीं मिलेगा। वो सुख हमें परमेश्वर की अनुग्रह से मिला है, और वो सुख हमें यीशु मसीह के बलि से मिली है। उनके खून से उन्होंने जो हमें धोया है। कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि परमेश्वर हर चीज परमेश्वर के कंट्रोल में है,
हर चीज़, गॉड इज़ इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ जब उनके कंट्रोल में है, हर चीज़ जब उनके ताबे में है, जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो अपने आप हमें एक शांति मिलती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सब समझ में आता है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। आज मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैं कल कहाँ जा रही हूँ। मैं कभी कहीं भी पहुँच जाती हूँ, और ये सब पवित्र आत्मा का काम है। और परमेश्वर जो मेरे साथ कर रहे हैं, शायद मैं खुद भी समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत आनंद है और मुझे बहुत खुशी है कि आज पहली बार इतने सालों बाद परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। तो अभी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, जिसमें देखिए किस प्रकार से नगमा जी अपने बारे में और परमेश्वर के बारे में किस प्रकार से स्टेज में बता रही है। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। योना के बारे में बताया, अपने बारे में बताया कि परमेश्वर मेरे जीवन में किस प्रकार से काम कर रही है। मैं परमेश्वर को देखी किस प्रकार से मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम कर रहा है। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती करके ऐसे उन्होंने स्टेज के सामने में कबूला है। और देखिए इतनी बड़ी एक्टर जो अनेक हीरो अनेक लोगों के साथ में काम कर चुकी और पैसे वाली है, बॉलीवुड की एक्टर है, और देखिए परमेश्वर पिता की प्रचार कर रही है। क्या धर्म, क्या इसे पैसे देकर के बुलाया गया है या पैसे देकर के उसे हम खरीद सकते हैं कि आ तू परमेश्वर के संग आ? ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। देखिए किस प्रकार से उसके जीवन में परमेश्वर पिता ही काम की है, तभी उतनी बड़ी एक्टर आकर के परमेश्वर पिता की महिमा को कर रही है। और हमें कहते हैं ना बहुत लोग कि पैसे दे करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो क्या ऐसे बड़े बड़े एक्टर को इतने छोटे छोटे लोग पैसे दे करके क्या धर्म परिवर्तन करा सकते हैं? ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। कोई किसी को पैसा वैसा नहीं देता। और सब लोग क्या करते हैं? जीवन परिवर्तन करते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हो, अनेक लोग भी हिंदू हैं, लेकिन परमेश्वर पिता में क्या करते हैं? जीवन परिवर्तन करते हैं। तो मेरे प्रियो ऐसी ही आप लोगों को मैं वीडियो बताता रहता हूँ, आप लोगों को सिखाता रहता हूँ। देखिए इतनी बड़ी एक्टर भी परमेश्वर पिता की प्रचार को की, और इसका पार्ट मैं दूसरे पार्ट में भी लाऊंगा। ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए मैं इसको काट करके थोड़ा छोटा वीडियो बनाया हूँ, ताकि आप लोग इसे अच्छे रीति से देख सके और परमेश्वर पिता की महिमा को कर सके। तो मेरे प्रियो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और नगमा जी के लिए वीडियो शेयर कर देना, ताकि अनेक लोग इस वीडियो को देख सके और परमेश्वर पिता पर विश्वास कर सके। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शेयर कर दीजिए।